बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं निशतकम भृतहृतकृत और विद्वत पद्धत और श्लोक नंबर 20 आज पढ़ेंगे। और इस श्लोक में देख लीजिए, पहली बात तो सत्संग की महिमा का बताया गया है। सत्संग करने से क्या होता है। संगत स्वभाव लो पानी में तैरे। संगत मीन होता है सत्संग। सत्संग मीन होता है जाएंगे आप, अच्छे लोग का ज्ञान मिलेगा। जैसे भगवान का कोई भी प्रवचन हो रहा है, कोई भी सत्संग हो रहा है, तो आप वहाँ जाएंगे, अच्छी सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार से भरतहरि जी कहे हैं कि इसमें जो है सत्संग की क्या क्या महिमा होती है, क्या क्या नहीं होती है। और इसमें बसंत तिल का छंद है, दीपक अलंकार है, अर्थांतरण न्यास अलंकार। इस लाइन में अर्थांतरण न्यास अलंकार है, इस तीनों लाइन में आपका दीपक अलंकार। इसको देखते रहिएगा, क्योंकि एक उपमेय से एक दीपक से चारों जगह कार्य कर हो रहा है। कौन सा सत्संग से बहुत से कार्य हो रहा है, इसीलिए दीपक अलंकार है। अभी इसके विषय में बात करेंगे। और सूक्त ये लाइन जरूर जानते रहिए कि भूल जाते हैं। ठीक है, ये 3 चीज हो गया है। अब बाकी हम पहले चलेंगे, इसको राग द्वारा कहेंगे, तब उसके बाद आगे अर्थ देखेंगे। ओक्ताव संस तिल का तब जा जगऊगा, ओक्ताव संस तिल का तब जा जगऊगा। चलिए, जाडम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नति दिशति पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तम, सत्संगी कथयः किम न करोति पुषाम। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, जाड्यम धियो हरति। जाड्यम मीन होता है जड़ता, मूर्खता को। धियो माने बुद्धि को। धियो मीन बुद्धि को। आपकी जो बुद्धि है, धिया मीन बुद्धि का, आपकी बुद्धि कहाँ चली गई है। आप पढ़ेंगे कौन सा, अरे दुर्योधन वाला क्या है, उसमें आप पढ़ेंगे प्रथम सर्ग, तो उसमें आपको मिलेगा जाड्यम। वो कहती हैं, द्रौपदी कहती हैं कि आप लोग की बुद्धि कहाँ चली गई है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, जाने दीजिए। ठीक, जाड्यम धियो हरत माने हरती है, हरण करती है। हरती है हो जाएगा, हरण नहीं होगा, हरती है। कौन हरती है। जाड्यम माने आपकी जो खराब बुद्धि है, जड़ता है। जड़ता नहीं, जड़ बुद्धि है यार। जड़ता को कौन धियो माने आपकी जड़ता की बुद्धि कौन हरता है, सत्संग हरता है, जान लीजिएगा। ठीक है, हरने वाला काम एक ही है, एक ही दीपक है, चारों तरफ प्रकाश है। गुरुजी बताए थे बहुत बढ़िया। ये दीपक है आपका, इधरो प्रकाश, इधरो प्रकाश, इधरो प्रकाश। ये आपका उपमा है। ठीक है, उपमेय है। एक ही उपमेय से चारों तरफ उपमान हो रहा है। ठीक है, ये आपकी हो गया है दीपक अलंकार। अब देखो, एक ही दीपक है यहाँ, अब चारों तरफ प्रकाश हो रहा ना। अब देखेंगे, पहली बात तो जड़ता का ढिसुम कर दिया है, जड़ता को हर दिया है। आपकी जो बुद्धि है जड़ता वाली, वो हर दिया है। कौन हर दिया है। आपका कर्ता क्या है, सत्संग है। आपका उपमेय क्या है, कर्ता है। ठीक है, सत्संग उपमान हो जाएगा। ठीक है, उपमेय आपकी बुद्धि हो जाएगी। ठीक है, आपकी बुद्धि का कौन जड़ता को हरता है, सत्संग हरता है। सिंचति वाचि वाणी, वाचि सत्यम मीन सत्यता, सत्यता। वाच मीन वाणी, वाणी में सत्यता का प्रकाश सींचता है। वाणी में सत्यता का प्रकाश कौन सींचता है, सत्संग सींचता है। फिर आप इसको ले जाएंगे तो ऐसे पहुंच जाएगा। कौन ले जा रहा है, सत्यता का वाणी कौन सींचता है। आपकी जो है वाणी को कौन सींचता है, सत्यता की, सत्संग सींचता है। क्वेश्चन आएगा, सत्संग कथयम किम न करोत, सत्संग क्या नहीं करता है, और सत्संग किम करोत, क्या क्या करता है। आपके विषय में ये भी बातें आनी चाहिए। क्या क्या करता है, क्या नहीं करता है, जान लीजिए। क्या करता है वही याद कर लीजिए, वही उतना, और क्या नहीं करता अपने आप याद हो जाएगा। अब बताइए, पहली बात तो पहला काम यह करता है, जड़ता बुद्धि को हरता है। दूसरा काम यह है कि जो आपकी वाणी है, सत्यता की वाणी जो है, वह सींचता है।
आपकी जो वाणी में सत्यता है वह सींचता है। कौन? सत्संग। सत्संग में जाएंगे तब आप सच्चे मन से बात होती है। अभी तो प्रयागराज में बाबा हरदेव की बेटी आई थी, ठीक है, तो वहाँ भी यही सत्यता की बात होती है। भले चाहे जो भी धर्म हो, हर जगह आप सत्संग में जाएंगे तो अच्छी बातें हो जाएगी। चाहे आप किसी धर्म, अभी प्रयागराज के मेला लगता है, माघ मेला, तो उसमें भी बहुत से संत महात्मा आते हैं, तो अपनी अपनी वाणी को, सत्यता वाली वाणी आपको देंगे, आप सत्यता वाली वाणी आप अपनाएंगे, ठीक है। तो कहीं भी सत्संग में जाएंगे आपको अच्छी वाणी मिलेगी। कोई भी चाहे जो भी अपना अपना अलग अलग बनाए गए हैं, अलग अलग अपना उद्देश्य है, अलग अलग कार्य किए गए हैं, ठीक है, लेकिन वाणी आपको सत्यता की मिलती है सत्संग से, ठीक है। पहला काम हो गया जड़ता को बुद्धि जड़ता को हरती है। हाँ, आपकी जड़ता, जड़ बुद्धि जो है ना, कहीं जाते 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 आपको अच्छे लाइन पर आ ही जाएंगे। कहने का मतलब, कुछ लोग ऐसे शराबी को गलत कार्य करते हैं और भी चोर बनमास होते हैं तो नहीं जाना चाहते। अगर गए हैं, बरोबर जा रहे हैं सत्संग में, तो जान लीजिए 10 लोगों की अच्छी बुद्धि में जा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें होगी तो आपकी जो जड़ता बुद्धि है तुरंत हर लेगी। चलिए, दूसरी आपकी जो सत्यवाणी, सत्यता को वाणी को सींच देती, जो आपकी वाणी अगर सत्यता है उसमें और सींचती है और मलहम लगा देगी और आपको मजबूती आ जाएगी, सत्य आप हमेशा रहेंगे। कहने का मतलब। और तीसरा काम क्या करती है? मानोन्नति दिशति। मानोन्नति मीन होता है मन को प्रसन्न करती है। जो चारों दिशाएं हैं आपका मन से मनान से आपका रूप चलता है, मन धन उन्नति हो जाएगा। उन्नति आप भी एक को देखते रहिए। मन माने आपका दिल, आपका मन दिशत माने आपको चारों तरफ फैलाती है, चारों दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। दिशत माने इधर से ले लीजिए आप, पापम करोति, पापम हो जाएगा, पापम यहाँ लेंगे तो अपा करोति हो जाएगा, अपा करोति, पापम करोति, पापम अपा करोति, ठीक है। पापम माने पाप को, जो पाप है आपका, मान लीजिए किए ही हो, हम तो जान रहे हैं पाप नहीं किए हैं, लेकिन आप मान लीजिए 1% का पाप हो गया, जा रहे हैं चींटी ही दब गई तो वो पाप ही है। तो आप मान के चलिए अगर छोटे मोटा आप पाप कर दिए हैं तो पापम अपापम करो। अपापम माने पाप को दूर कर देती है, दूर भगा देती है, दूर कह देती है चारों तरफ के, ठीक है। आपकी मानोन्नति दिशति, चारों तरफ दिशाओं में आपकी मान उन्नति, मान सम्मान मन को प्रसन्न कर देती है। चारों दिशाओं में आपका हर जगह हर तरफ आपका जो है आपका मन फैला रहेगा, आपका मन जो है सही रहेगा। दिशत मीन देती हैं, लिख लो, ठीक है। क्या देती है? मन की जो है आपकी जो मन की प्रसन्नता है भैया, मन की उन्नति माने प्रसन्नता, लिख लो। उन्नति माने उन्नति में प्रसन्नता, मन को आपकी प्रसन्न रख देती है। कौन? आपका यही सत्संग। अब जान लीजिए, दूसरा था, ये तीसरा कार्य कर रही है। तीसरा कार्य कर रही है, आप लोग इसको देखते रहिए, कलर बदल दे रहा हूँ, ठीक है। आपको चौथा क्या कार्य करेगी? पापम अपापम करोते। पाप जौन है आपका घड़ा भरा है तब वो खाली कर देगा। कौन? सत्संग, ठीक है। 4 आपका पॉइंट कर रहा है चौथा काम, ठीक है। पापम अपापम करो, पाप से अपाप को दूर कर रही है, पाप को जो है पाप को दूर करके भगा देती है, ढिसुम कर देती है, मान के चलिए, ठीक है। चेता माने आपकी चित्त को, प्रसादत माने फैलाती है, दिशु माने दिशाओं में, तनोत माने फैलाती, कीर्तम माने कीर्तम, यश को। यश को कौन फैलाती है? प्रसादियत माने फैलाती है, तनोत माने फैलाती है। चारों दिशाओं में मन को प्रसन्न करती है, सब दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। मन को क्या करती है? चेता माने आपकी चित्त को, मन को, मन मान के चलिएगा। यहाँ तो आपके मन को क्या करती थी? मन को यहाँ प्रसन्न करती थी। यहाँ क्या है? आपकी जो मन है भैया, हाँ, यहाँ मानोन्नति, मान माने मन को उन्नति देती थी, मन को प्रसन्नता देती थी, मन को बढ़ाती थी, मान चलिए, ठीक है। मन को आपको बढ़ा देती थी, प्रसन्नता या उन्नति या बढ़ाना लिखिए। आपके मन को बढ़ा देती थी, आगे अग्रसित कर देती थी, हाँ, मन को बढ़ाती थी।
आपके मन को बढ़ाती थी और पाप को दूर भगाती थी। आपके चेता मीन मन को प्रसादित माने फैलाती थी, फैलाती थी, फैलाती है। कौन? यही सत्संग। चौथा काम हो गया, पांचवा हो गया। और दीक्षिम तनोति, दिक्षु तनोति कीर्तिम, सभी दिशाओं में आपका कीर्ति फैलाती। सभी दिशाओं में आपकी कीर्ति फैलाती, कीर्ति यश फैलाती है। सभी दिशाओं में कीर्ति फैलाती है, आपका छठवां कार्य कर रही है। ठीक है, 6 कार्य कर रही भैया। 1 2 3 4 5 6। कौन कर रहा है? सत्संग कर रहा है। कार्य करने वाला आपका सत्संग है। सत्संग है कार्य करने वाला। आपका 4-5 कार्य हो रहा है। यही दीपक अलंकार इसी को कहते हैं, जान लीजिए। ये दीपक है, चारों तरफ आपकी कीर्ति फैल रही है। ठीक। सत्संग कथम किम ना करोत, सत्संग जो है क्या नहीं करती। क्या? किम मीन क्या, कथम मीन करती है, किम मीन क्या नहीं, करोत पुंसाम, करोत माने करती है, करोत मीन करती, करोत मीन करती है, और पुंसाम माने मनुष्यों के लिए। मनुष्यों के लिए सत्संग क्या नहीं करती है, बताओ। सब चित्त कर रही है और क्या नहीं करती है। कथयम किम न करोति, मनुष्यों के लिए यह सत्संग क्या नहीं करती। मनुष्यों के लिए कथयम कहा गया है। कथयम मीन कहा गया है, कहा गया है, कहा गया है। ठीक है, कहा गया है कि मनुष्यों के विषय में सत्संग क्या नहीं करती है। बताइए, इतना तो पूरा कार्य कर रही है। अब देख लो क्या क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। आपकी जाडम में आपकी जड़ता बुद्धि को हरती है। जड़ता बुद्धि हो गई है, उसको हर देती है। हरक माने भगा देती है। सिंचम वाच वाणी सत्यम, सिंचम माने सींचती है, सिंचाई कर देती है। जैसे धान वान की सिंचाई होती है, गेहूँ के फसलों की सिंचाई होती है, वैसे आपकी बुद्धि सींच उठा था। जड़ मजबूत हो जाता है सिंचाई करने से, फल फूल आ जाते हैं। तो बुद्धि जब मजबूत हो जाएगी, आपका फल फूल आएगा, अच्छे बुद्धि का विकास होगा। ठीक है, तो सिंचत वाच वाणी सत्यम, सत्य की जो वाणी है आपकी, वो सिंचाई कर देते हैं। मानोन्नत दिशत, आपकी जो मन है, मन की उन्नति है, मन को बढ़ा देती है। दिशाओं, मन को, आपको जो मन है उसको बढ़ा देती है। आपका मन जैसे यहाँ तक है तो आपको और बढ़ा देगी। ठीक है, गलत कार्य में नहीं, सत्संग के अच्छे कार्य बनते हैं। अब चौथा काम क्या है? पापम अपापम करोत, पाप जो पाप है आपका, उसे अपापम करोत। अपापम माने उसको जो है पाप को मारकर भगा देती है। ठीक है, चौथा है, पांचवा है चेता प्रसादित। चेता माने आपके मन को, प्रसादित माने फैलाती है। आपको मन को क्या करती है? प्रसन्न कर देती है। फैलाती का मतलब प्रसन्न कर देती है। प्रसादित माने प्रसन्न, ऐसे भी होता है। प्रसाद माने महल, प्रसाद माने फैलाना, मतलब वो क्या कहते हैं, प्रसाद माने महल, और प्रसाद माने क्या कहते हैं, फैलाना दिशाओं में। ठीक है, प्रसन्न जी। और दिक्षु तनोति कीर्तम, सभी दिशाओं में तनोति माने फैलाता है। यह फैलाता है। ठीक है, और इसका अर्थ हो जाएगा आपका क्या? तनोति कीर्तम माने फैलाता है, फैलाता है हो गया। और यहाँ आपके हो जाएगा प्रसन्न। प्रसाद प्रसाद प्रसाद, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। अभी आप पढ़ेंगे तृतीया में। ठीक है, प्रसादियत बहुत आएगा उसमें। ठीक है, वही है प्रसादियत। दिक्षु तनोति कीर्तम, आपकी कीर्ति को, आपकी यश को सभी दिशाओं में फैला देती है। कौन? यही सत्संग। 6 काम कर रही है भैया, और बताइए, और तो कुछ बचा ही नहीं है। इसीलिए सत्संग कथ्य किम न करोति पुंसाम, मनुष्यों के लिए कहा गया है। कहा गया है, बताइए, भला कहो, भला बताइए, कहा नहीं करते हैं, बतावा।
माता पिता इतना करते हैं, क्या नहीं करते हैं बताओ, जो कह रहे हो कुछ नहीं करते हैं। तो माता पिता क्या है, आपके सत्संग है और कार्य बहुत होते हैं, वही कार्य करते हैं। इसीलिए कहा गया है सत्संग किम करोति न पुंसाम। पुंसाम माने मनुष्यों के लिए सत्संग क्या नहीं करती हैं। मातस्य पितस्य कथयम किम न करोति पुंसाम। मातस्य पितस्य कथयम न करोति पुत्रान, पुत्रों को, पुत्र पुत्रो पुत्राणी, जो भी है आप लोग जान लीजिए कि पुत्रों के लिए माता पिता क्या नहीं करते हैं बताओ, सब कुछ तो कर दे रहे हैं। यहाँ सत्संग है, आपको पूरे शौक़ पूरा करते हैं, पूरी आपकी मानते हैं, पूरा आप पैसा देते हैं, पूरा सब कुछ आप जान लीजिए। यहाँ आप माता पिता रख लीजिए, बहुत अच्छा लगता है ऐसे कहने में, सही है कि नहीं भाई। माता पिता से प्यार व्यवहार रखते होंगे तो बहुत अच्छा लगता है, हमें आशा है आप लोग रखते होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जानते हो माता पिता बहुत उच्च डिग्री होती है, सर्वोत्तम होती है, हाँ ठीक है। इसीलिए जो है सत्संग भी उसी टाइप में है। आपका सत्संग जो है बहुत उच्च डिग्री है, जान लीजिए। सत्संग क्या नहीं करती है, आपकी बुद्धि हरक रही है, वाणी में सत्यता ला रही है, मान को उन्नति बढ़ा रही है, मान सम्मान को जो है आपकी बढ़ाती है, जो मान है आपका और बढ़ा देती है। आपका पाप है जो आप पापम कर देती, पाप को मार के ढिशुम भगा देती है, छू मंतर हो जाता है। आपकी चित्त माने आपकी कीर्ति को फैलाती है, आपको जो है आपकी जो है जो आपकी मन है, इसका मन को, चित्त को चारों तरफ प्रसादित माने प्रसन्न कर देती है मन को, और सभी दिशाओं में कीर्ति फैला देती है। तनोत माने फैला देती, कीर्ति माने यश। और सत्संग के द्वारा ही सभी कार्य हो रहे हैं। इसीलिए आपका यह दीपक अलंकार है भैया। अर्थांतरण न्यास अलंकार क्या है, इसको देखते हैं। अर्थांतरण न्यास के द्वारा है, विशेष के द्वारा सामान्य का दर्जा दिया जाए। विशेष आप मान चलिए, आपका है सत्संग विशेष है, विशेष के द्वारा सामान्य को दर्जा दिया जाए, या सामान्य के द्वारा विशेष वस्तु को बात किया जाए। अब यहाँ विशेष ये आपका सामान्य हो गया और सत्संग हो गया। विशेष क्या है, सत्संग, सत्संग आपका हो गया है। और सामान्य देख लो भैया, सामान्य क्या हो गया, सामान्य बातें है आपकी जड़ता हरती है, बुद्धि को धियम, वाच बाणी सींचती है, बाणी सींचती है, और उसके बाद मन को प्रसन्न करती है, पाप को दूर भगाती है, ठीक है। और आपको मन को प्रसन्न करती है, चित्त माने मन को प्रसन्न करती है, और आपको दिशाओं में कीर्ति फैलाती है, कीर्ति फैला रही है। इतना काम कर रही है, 1 2 3 4 5 6 कार्य कर रही हैं। ये सामान्य है, विशेष है सत्संग, सामान्य बात इतनी चीज़ें हैं। विशेष से सामान्य की तरफ ले जाना, तो यही का है अर्थांतरण न्यास अलंकार है, ठीक है। अब आपकी सूक्त भी पूछ लेती है, सत्संग कथ्यम किम न करोति डॉट 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 डॉट। पहला ए ऑप्शन आपको कीर्तिम, कीर्तिम। बी ऑप्शन आपका मनः। सी ऑप्शन आपका जाड्यम। डी ऑप्शन आपका पुंसाम, पुंसाम। क्या मारेंगे, पुंसाम मार के निकल लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। पुंसाम कथ्यम किम न, पुंसाम करोति किम न कथयः। कहा गया है, या यही इतना काट कर ये सत्संग हटा देंगे, कथ्यम पहले डाट 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 दे देंगे, कथ्यम किम न करोति पुंसाम। अब पहला ऑप्शन प्रसादयति, कीर्ति, तनोति और पापम करोति, तब सत्संग हो जाएगा, तो सत्संग बना लीजिएगा, ठीक है। अब तो बन जाएगा ना पूरी तरह से। एक एक जो है इसमें, जिसमें आपका विच्छेद हैं, सब आप देखते चलिए। आपके पास समय है, आपका समय सदुपयोग करिए। हम कहते हैं आप 2-3 घंटे से कम नहीं देखता है मोबाइल, जान लीजिए, हमें पक्का आशा है। थोड़ा सा कोई भी कॉमेडी सिस्टम रहता है, बहुत देखते हैं। बहुत से ऐसे ऐसे नए नए आए हैं, बहुत से कॉमेडी और भी आधे आते हैं, उस पर आप लोग मत अभी
दिमाग दौड़ाइए, क्योंकि आप कुछ बन जाएंगे तो आप खूब देखिएगा। मेरा वीडियो भले थोड़ा सा बड़ा बन रहा है भैया, लेकिन मैं सब कुछ रख दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कुछ छूट रहा है तो बताइएगा। वीडियो तो बड़ी बनेगी, क्योंकि आराम से पढ़ाया जाता है और मन चित्त लगा के जब पढ़ाया जाता है, एक श्लोक में कितना भी जल्दी करें 10 से 15 मिनट कम से कम लगेगा। लेकिन अगर व्याख्या में बता रहा हूँ तो वही 25 से 30 मिनट चली जाती है, 22 से 25 और 25 से 30 मिनट तक चली जाती। आप उसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं 24 घंटा में अगर 1 घंटा मेरा वीडियो देख ले रहे हैं तो जान लीजिए आपके बहुत फ़ायदेमंद की चीज़ है। और भी अन्य हमारे गुरुजनों का भी आप देखते रहिए, कोई ऐसा नहीं हम कह रहे हैं आप, लेकिन मेरा भी थोड़ा सा आप प्रयास करिए, जो है देखने का अमल रखिए। क्योंकि जानते हैं नए नए वीडियो रहता है, अरे यार क्या भ्याँ भ्याँ कर देते 2 बार बकरिए की तरह, बस जान लीजिए। पहले आप इसको देखिए, एक एक रग रग, अगर ना बताऊं तो आप बताइए। आपको अगर कुछ मेरे बताने में कुछ कमी लग रही हो तो आप उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी बातें, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। चलिए अभी हम इसको व्याकरणात्मक टिप्पणी लेते हैं। हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे आप। सबसे पहले सत्संग है, सत्संगत मीन होता है संजनों का साथ, संताम संगति, संताम माने षष्ठी, ताम राम राम शाम, षष्ठी बहुवचन है, संगति और षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक है। अस धातु है, लट लकार है, श्रुत प्रत्यय, श्रुत और सानज 2 ऐसे प्रत्यय हैं जो कॉन्टिन्यूस होता है, लगातार कार्य होता है। संतः बना, हाँ, श्रुत से संतः बना, शम धन गम धन कितिन, सती संगति कर्मधारय समास, संगति हो गया, ठीक है। शांतः, ठीक है, शांतः मीन होता है संत, संत जन। श्रुत और सानत प्रत्यय 2 कॉन्टिन्यूस होते हैं। सज्जनों का साथ, सर से संतः बन गया। अस धातु, अस माने फेंकना होता है, ठीक है। सम धन लट धन श्रुत, सत बराबर संतः बन गया, ठीक है। और आप इधर कर्मधारय बना है। धिया मीन आपकी बुद्धि को, जाड मीन हरता है, बुद्धि की जड़ता को हरर कर देता है। जड़स्य, आप जड़स्य भाव जाड्यम, जड़ धन से प्रत्यय लगता है या कट जाता है, यहाँ से चूटू से और स से कट जाता है और यावत जाड़ बन जाता है। वाचि सत्यम सिंचति, वाणी में सत्यता को सींचती है। जो सत्यता है आपकी वाणी है, आपकी और सत्यता की वाणी को सींच देता है और मजबूत हो जाता है। सत्यवादी बना देती है, आगे लिखा भी गया है। आपकी जो वाणी अगर सत्य है तो एकदम सत्यवादी बनते हुए चले जाओगे। कितना भी अगर सत्य नहीं है तो भी सत्संग में जाओगे तो भी हो जाएगा, सत्य धन यत सत्यम हो जाएगा। चलिए, दिशत मीन होता है देती है, दिस धन लट और तिप, दिशत का P1 रूप बना है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, ठीक। प्रसादयत, ये भी लट का है, प्रसादयत प्रसादयता प्रसादयंती, ऐसे रूप चलती। प्रसादयत माने प्रसन्न करती है, प्रसादयत प्रसादयत प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए। उत्तर रामचरितम तृतीय अंग में राम के विषय में बहुत कहा गया है। हाँ, चलिए अब आपका प्रधन सद धन ऋच और प्लस लट तिप, तिप धन पुषाम, पुषाम माने होता है मनुष्यों को। आम राम शाम सृष्टि बहुवचन होगा, ठीक है। पुषाम मीन मनुष्यों का हो जाएगा। पूधन ढुमसुन प्रत्यय एक है, पू धातु है, ढुमसुन प्रत्यय है तो पुषाम बन गया। तेसाम भी कहते हैं षष्ठी में, ठीक है। तेसाम और पुषाम दोनों कहते हैं षष्ठी में, कहने का मतलब। किम न करोत, क्या नहीं करती है, बताइए, आप बताइए क्या नहीं करती है। जैसे पूरा घर का काम कोई करे तो उसको कोई जो है उसको खुद ही कहेंगे बताइए इतने इतने काम करती है, क्या नहीं करती है, बताइए, सब काम करती है। ऐसे माता पिता भी आपके हैं, सत्संग हैं, क्या नहीं करते बताइए, आपके लिए तो सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो वही बात है भैया
यहाँ देख लीजिए दीपक अलंकार है, दीपक एक जलता है, चारों तरफ उजियाले उजियाला रहता है। उसी प्रकार के सत्संग है, यहाँ आप सत्संग लिख दीजिएगा। आपकी जड़ता को हरती है, बुद्धि को, आपकी जड़ता बुद्धि को हरती है और मन को प्रसन्न करती है और आपको जो है और आपकी वाणी को मजबूत करती है, मानोन्नत फैलाती है, पाप को दूर भगाती है और चित्त को फैलाती है। चित्त माने मन को प्रसन्न कर देती है, कीर्ति को फैलाती है। 5-6 आइटम है, जान लीजिए। ये आपका हो जाएगा दीपक अलंकार। ठीक, दीपक एक जगह रहता है तो चारों तरफ प्रकाश रहता है पूरे कमरे भर में। उसी प्रकार से सत्संग आपका दीपक है, वो चारों तरफ प्रकाश है। अर्थांतरन्यास अलंकार आप देखिएगा। अर्थांतरन्यास आपको मैंने बताया ही था, जहाँ विशेष के द्वारा सामान्य का बात किया जाए। विशेष आपका क्या हो गया? सत्संग हो गया। मैंने बताया था विशेष आपका क्या कहते हैं, हाँ, सत्संग हो गया और सामान्य आपका जो जो कार्य हो रहा है वो सामान्य हो गया। इसी प्रकार से वसंत तिल का छंद है, आप लोग इसको तो जानते ही होंगे। इसी टाइप में राग निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसी टाइप में यही श्लोक लगभग समाप्त होता है। अगर आपके नहीं समझ में आता है, कुछ ऐसी बातें छूट गई है या और कुछ बातें होगी, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय बात कह सकते हैं, दे सकते हैं, जान सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत लाख धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है। एक नए हो तो भैया सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक, सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।